Election Commission conducted the combined graduate level examination today, and we are live with a few students to discuss the exam. So कैसा था एग्जाम? मैम एग्ज़ाम सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम थी। 1 घंटा जो किया उस हिसाब में से थोड़ा लेंथी पेपर था और बाकी सब नॉर्मल था। अच्छा था। और कुछ डिफिकल्ट आया पेपर में? नहीं मैम, सब एवरेज था। सब एवरेज यस था। मैम। कैसे थे क्वेश्चंस, कैसे थे? क्वेश्चन नॉर्मल थे, 1-2 हर सेक्शन में 2-4 मॉडरेट क्वेश्चन थे बस। तो आपने बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया Yes, या मैम। बस पूरा? वो टाइम की वजह से 2-4 क्वेश्चन। कितने एक मतलब काफी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत महीनों से प्रिपेयर करते हैं, आपने कितना टाइम दिया? मैम मैंने 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। Yes, मैम। तो अब आपको क्या लगता है कैसा रिजल्ट होने वाला है? रिजल्ट ठीक ही होगा मैम। ठीक ही होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, हाउ वाज द एग्जाम? अभी देर ओके, लेट्स जस्ट टॉक टू सम मोर स्टूडेंट्स। आपने एग्जाम के लिए अपियर किया, कैसा था एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। हाँ। 4 सेक्शंस थे, चारों में से कौन सा सबसे इजी सेक्शन था? GK, I think general awareness was very easy. What about English? English was also good. I think maths was a bit difficult. Quantitative aptitude was a bit difficult because I could not attempt most of the questions from that part. So आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया या फिर? Like I started with general intelligence, then I did general awareness, then I did English, then I did maths. So I just could not complete maths portion. Okay. So how many marks are you expecting? I don't know. I think whatever I did I think it correctly. I attempted around 70 questions. So let's see. All the best. Excuse me, आपने एग्जाम के लिए अपियर किया, कैसा रहा? बहुत अच्छा था। अच्छा था। बढ़िया था। मतलब सबसे इजी पार्ट क्या, कौन सा सेक्शन था? ये सबसे इजी बोली तो रीजनिंग इजी था। इंग्लिश? इंग्लिश बोल सकते हैं मॉडरेट है। एंड मैथ्स? मैथ्स मॉडरेट। कितना नंबर है? मैथ्स मॉडरेट था। अच्छा, और आपने कुछ छोड़ा एग्जाम में? नहीं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, मैथ्स के टाइम की कमी थी उसके कारण। ओवरऑल क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इजी थे, कोई भी पढ़ा होगा तो आराम से निकाल लेगा। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। आपने एग्जाम के लिए अपियर किया? हाय, आपने एग्जाम के लिए अपियर किया, कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। कौन सा सेक्शन सबसे इजी था? GA और इंग्लिश। इंग्लिश। और आपने कितना टाइम दिया इस इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए? मतलब पूरा अब तक में हाँ। मैंने ज़्यादा टाइम दिया थी, मैं बैंकिंग का अच्छा। वो एस्पायरेंट हूँ, तो मैंने उसी से 3 महीने तैयारी की है इसकी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। कुछ था जो बहुत डिफिकल्ट हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। चारों सेक्शंस में से सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? रीजनिंग। रीजनिंग लगा। मैथ्स कैसा था? मॉडरेट। मैथ्स में क्वेश्चंस कैसे आए? अलजेब्रा थी, ज्योमेट्री थी, मीडियम था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत टाइम लगा हो आपको सॉल्व करने में? नहीं, अलजेब्रा थोड़ा लेंथी लग रहा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने छोड़े? नहीं, मैंने तो हैंडल टाइप नहीं किया। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। हाय, एक्सक्यूज मी, हाउ वाज योर एग्जाम? एग्ज़ाम वॉज मॉडरेट, मतलब थोड़ा पिछली बार ज़्यादा मुश्किल था, पिछली बार ईजी था, इस बार थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन इतना भी मुश्किल। सो दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। तो कितनी प्रिपरेशन करी आपने इस एग्जाम के लिए? एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किया था, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प लिया था। कोचिंग ली आपने? नहीं, कोचिंग नहीं लिया। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, स्पेशली प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, सो दैट। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ले रखा था, तो उनसे थोड़ा हेल्प वगैरह लेके मैंने तो सेल्फ स्टडी आपने करी। चारों सेक्शंस में से सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा? एक्चुअली मेरा मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने मैथ्स पे ही ज़्यादा वो किया था। कौन सी? तो सबसे पहले आपने मैथ सॉल्व किया और उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, देन GK, देन इंग्लिश। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल थी? सारे नहीं किए, जिसके बारे में मैं बहुत श्योर थी, सिर्फ वही। थैंक यू सो मच। मधुर। Did you appear for the exam? How was it? It was easy. It was easy. So how many marks? Easy to moderate. Easy to moderate. Okay. And कौन सा सेक्शन आपको बहुत इजी लगा और कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट किया? Of course, reasoning, लेकिन I attempt English first. इंग्लिश। तो इंग्लिश कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए थे? इजी थे, नॉर्मल थे? Normal. मतलब सॉल्व करने वाले थे। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये लगा हो कि I was getting late. लेट? ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। हाय, आपने एग्जाम के लिए
कैसा रहा? बहुत ही मुश्किल आई थी मैथ्स तो मुश्किल था? इवन लेंथी था अकॉर्डिंग टू 1 hour इट इज़ नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर सॉल्व द क्वेश्चंस. So the exam was lengthy, but इवन रीजनिंग ठीक थी लेकिन मैथ्स का जो लेवल था वो थोड़ा ऊपर था. क्वेश्चन लेंथी तो रीड करने का टाइम नहीं था इतना. 1 hour आपने कितना टाइम दिया प्रिपरेशन के लिए? मैं प्रिपरेशन तो कर रही हूँ एक्चुअली, बाकी मैं देती हूँ 1 hour में फिनिश करना होता है. आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? यस. तो फिर मैथ्स में मतलब आपने क्वेश्चन कोई छोड़ा हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो? हाँ छोड़े मैंने क्वेश्चन क्योंकि वो इतने लेंथी थे सोल्व करने. ऐसा क्या डिफिकल्ट था? आपको क्या लगा जो बहुत डिफिकल्ट था? मतलब पेपर में ऐसे कौन सा क्वेश्चन था जो आपको डिफिकल्ट लगा? मैं कि ऐसे मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि हम इतना जल्दी आपने काफी क्वेश्चन स्किप किए. और इंग्लिश, जीए, में कि बाकी सारा ठीक ठाक था. मैथ्स थोड़ा लेंथी और टफ लगा मुझे. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. थैंक यू. Let's talk to some more students. Let's go there. कैसा रहा आपका एग्जाम? फाइन. अच्छा था? कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया? पहले तो जीएस रीजनिंग थी पहले Reasoning फर्स्ट. किया? यस. इंग्लिश और मैथ्स कैसा था? इंग्लिश भी ठीक था, मैथ भी ठीक था. इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट. इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी हुई. सो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं है, 100 के आसपास. 100 के आसपास. हाय, डिड यू अपीयर फॉर द एग्जाम? पेपर दिया? कैसा था एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था बट टाइमिंग कम थी इसके लिए. एग्ज़ाम के लिए 1 घंटा इनफ नहीं था? नहीं था. 1 घंटा इनफ नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए. सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 1 घंटा इनफ नहीं है. और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिस्टेक्स थी 1-2 क्वेश्चन में. वैसे पेपर अच्छा था और कोई दिक्कत नहीं थी पेपर. चारों सेक्शन में से सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? सबसे अच्छा सेक्शन जीएस का और रीजनिंग का पार्ट सही था. मैथ के भी क्वेश्चंस अच्छे थे. ठीक था. ओके. और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं अटेम्प्ट के हिसाब से बताऊं तो लगभग 65 अटेम्प्ट हैं मेरे सही, जो मैंने अपने उससे किए हैं. बिल्कुल लगभग इतने में. ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट. थैंक यू. हाय, आपने एग्जाम के लिए अपेयर किया? कैसा था? ठीक था, नॉर्मल था. नॉर्मल था? ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा डिफिकल्ट. ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था. ऐसा कौन सा पार्ट था क्वेश्चन पेपर में जो आपको बहुत मुश्किल लगा और आपने स्किप कर दिया? इंग्लिश में ऐसा क्या था जो? वेल उसके अंदर आपके एरर डिटेक्शन वो मुझे आते नहीं है एक्चुअली. और ज़्यादातर इजी था. ऐसा था कि आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़े और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने 49 अटेम्प्ट किए हैं इंटू 2, मतलब 104 के आसपास. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल थी. 0.50 जी हाँ. उसको नज़र में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग, हाँ 49 में से 49 करेक्ट किए मैंने. ऐसा नहीं है गलत, उसमें करेक्ट है. ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. हाय, डिड यू अपीयर फॉर द एग्जाम? सो हाउ वाज इट? It was good. Little bit in English section it was moderate, and GS was little bit repeated questions were there. And what to say about mathematics? It was quite lengthy, and reasoning was also a bit lengthy. Overall exam was as compared to last year it was good. Not so much easy, but it was good. वॉज गुड. ओके, कौन सा सेक्शन ऐसा था जो बहुत इजी लगा और सबसे पहले अटेम्प्ट किया और आपको लगा कि हाँ ये तो मुझे आता है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर ओन स्किल. मे बी आपको जीएस इजी लगे, मुझे इंग्लिश इजी लगे, तो वो मैटर नहीं करता है. अभी किस बंदे ने क्या प्रिपेयर अच्छे से किया वो मैटर करता है. मुझे कितना प्रिपरेशन टाइम दिया? एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर हो गया था सीजीएल में, इस साल फिर से दिया है मैंने, तो नियर अबाउट 3 months regular. Hi, excuse me, how was the exam? It was fine. It was fine. Yes. और कौन सा सेक्शन बहुत इजी था? रीजनिंग. और सबसे पहले कौन सा सेक्शन आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया? रीजनिंग. और उसके बाद जो 3 सेक्शंस थे? इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड देन मैथमेटिक्स. ऐसा कुछ था जो डिफिकल्ट था? ऑब्वियसली मैथ्स. यस. ओके, सो ऐसा था मैथ्स में आपने क्वेश्चंस छोड़े क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल? सॉरी, आई डिडंट गेट. ऐसा कुछ था जो आपने एग्जाम में छोड़ा हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल थी? DI.
DI. Okay. Chalo, all the best for the result. Let's talk to her. Hi, did you appear for the exam? How was it? It was fine. It wasn't difficult, but it was time consuming actually. It was time consuming. So 1 hour enough nahi tha exam ke liye? No, it wasn't enough. And second thing is that there was technical problem because sometimes we were not able to proceed to the second question. We had to click several times over the mouse. So that was one disadvantage. If it would have been the offline thing, so I think we could have done it. So the technical glitch was there. Okay. So चारों में से कौन सा सेक्शन था जो आपको बहुत इजी लगा? Actually, I am weak in maths, so otherwise everything was easy for me because I haven't taken any coaching or anything else. I haven't even studied for it. So, considering all the factors, it was really easy because the general awareness wasn't difficult, and it wasn't difficult except the math thing because I haven't studied it. So, I think those who are taking coachings and everything, it must have been very easy for them. Okay. So, anything which you found difficult? Nothing that. It wasn't difficult because the only thing is that the time wasn't sufficient because we were not able to complete the paper. Otherwise, it was. I won't say that it was difficult because I haven't studied. I didn't got time to prepare for this exam because I was preparing for my academic thing. Okay. So like that. So now, what are you planning after this? After this, I'm a law graduate, so I'll pursue in my field only. This was like just to have an experience, like what it feels like to appear for some competitive exam. Thank you so much for talking with us. So the exam was very easy according to some students. So this is Deepa Mansukani signing off from India Today Education.